भाई 2000 शौचालय में 2000 रुपया किसी से में 25,000 इंदिरा शौचालय की बात ही कर रहे हैं। सरकार शौचालय की पैसा अकाउंट में देती है। सुन लीजिए, सरकार शौचालय की पैसा इनको नहीं पता है, इनको पता नहीं वो जाति प्रमाण पत्र सरकार हर एक चीज के लिए सरकार शौचालय की पैसा वृद्धा पेंशन में सरकार शौचालय की पैसा अकाउंट में देती है, वृद्धा पेंशन बिचौलिए के हाथ में देती है। 500 रुपये के लिए 1600 रुपया लिया जाता है। सरकार Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, मैं हूं फ़खरे आलम फारूक। इस वक्त मौजूद हैं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के बिछत बतिया पंचायत के बतिया गांव में, और एक चौराहा है जहां पर हम लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, जिसमें से अपने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोग बने हुए हमारे साथ। सबसे पहले सुमित माओवेटिया जी हैं जो MSU संगठन है स्टूडेंट की, वो अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ हमारे पंकज कुमार कंठ हैं जो बीजेपी के मंडल मंत्री हैं ताडी प्रखंड से, वो भाजपा का पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर जफरुल्ला साहब हैं जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं ताडी के, वो जदयू का पक्ष रखेंगे। और तीसरी तरफ कुर्सी पर बैठे हैं डॉक्टर इकराम साहब जो RJD के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। तो आप क्या कहिएगा, आपके साथ 15 साल में कुछ साल कम कहेंगे, 12 सालों से आपके साथ सरकार है जदयू की, क्या इस बार भी मौका आपको मिलना चाहिए? जी हाँ, इस बार तो मिलना ही चाहिए, और आने वाला जो 5 साल के बाद जो वर्ष होगा उसमें भी NDA का ही सरकार बिहार में होना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है तो मैं बतला दूँ कि आज से 15 साल अगर पूर्व अगर आप जाएं तो एक जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था, जो कि अब जंगल राज से बिहार नहीं जाना जाता है। हमारे जो माताएं हैं, हमारे जो बहनें हैं, वो फ्री होके बाजार हाट, हाँ, स्कूल कॉलेज हर जगह फ्री होके वो काम कर रही है। हर जगह अपना घर से बाहर निर्भीक होके निकल रही है, और सब काम माने सुचारू ढंग से चल रहा है। सब काम चल रहा है ठीक ठाक? सब काम चल सुमित जी, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, तो क्या मौका मिलना चाहिए NDA को? 15 साल जंगल राज, 15 साल मंगल राज और सुशासन और कुशासन, ये सब तो मात्र चुनाव के टाइम में दोनों दलों का जो है सो जुमला है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी आदमी जन्म जो लेता है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल की जो है सो ज़रूरत पड़ती है आज के समय में। तो हॉस्पिटल जो है सो पंचायत में एक भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, उसमें ताला लटका हुआ है। इस बात को कौन उठाएगा? उसके बाद बच्चा का जो शिक्षा व्यवस्था भी खराब है। 7 महीना से लॉकडाउन है। यहाँ पे भाजपा हर एक बूथ पर 72,000 रुपये खर्च करके वर्चुअल रैली करवा रही है, लेकिन एक भी वर्चुअल क्लास बच्चों के लिए क्यों नहीं 7 महीना के अंदर हुआ? और शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, बिहार बोर्ड, नीतीश सरकार के इशारे पर बिहार बोर्ड चलता है। चुनाव का टाइम आता है तो रिजल्ट बच्चा का अच्छा आ गया, चुनाव बीत गया, उसके बाद एक बार में पूरा जीरो हो जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था पूरा दयनीय, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का पलायन का, रोजगार का अभाव है। 15 साल के सरकार में हमको दिखा दे कि दरभंगा जिला के अंदर जितने भी बंद पड़े उद्योग धंधा है वो एक भी चालू हुआ हो? एक भी चालू नहीं हुआ है। आते हैं, क्या कहिएगा? बेरोजगारी तो बड़ी है ना, मानते हैं? मैं बेरोजगारी तो है बेरोजगारी मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं, बेरोजगारी आप मान रहे नहीं। हैं? देखिए, बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है ऐसा हम नहीं मान रहे, लेकिन है क्या कि बेरोजगारी ये रातों रात इसको बेरोजगारी को भरा नहीं जा सकता। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी स्किल इंडिया के तहत जो भी परीक्षण दिए जा रहे हैं, ये बेरोजगार को हटाने के लिए दिए जा रहे हैं। कब हटाएंगे? अरे वो चल रहा है ना, दिए जा रहे हैं परीक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पंचायत में तो नहीं है। उसके परीक्षण मैं बता रहा हूँ ना, उसका परीक्षण चल रही है। विगत 4-5 सालों से प्रत्येक प्रखंड में चल रही है। उससे जो निखर के जो आता है वो हमारे प्रदेश से लेके दूसरे प्रदेश में के लिए कह रहे हैं कि जो इस ट्रेनिंग दी जा रही है उसके जरिए रोजगार दी जाएगी। ट्रेनिंग मात्र उनका जो खरीदा हुआ मीडिया सब है उस टीवी पर, और बड़का होर्डिंग और जो बैनर सब है उस पर। जमीनी हकीकत ये है कि अभी तक यहाँ पे स्किल इंडिया क्या चीज़ है, आप यहाँ के आदमी से पूछिए कि अगर एक भी आदमी स्किल इंडिया के बारे में अगर बतला दे। पूछा जाए नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो लड़के या लड़कियाँ जो स्किल इंडिया क्या है, स्किल इंडिया क्या है बताइए? स्किल इंडिया धीरे धीरे आएगा ना, एक बैग दिन होगा। होंगे वही ना जाएंगे, जो एजुकेशन में होंगे वो जाएंगे। जो लेबर किस्म का स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल का भवन नहीं है, स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, पता है स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, भवन नहीं है। इसने कहा स्कूल की तो बता रहा हूँ ना, हमसे पूछ लियो ना, इनको पता नहीं है कि आज से ज्यादा नहीं
10 साल पहले आप चले जाइए, स्कूल में कहीं छत नहीं था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज कम से कम पूरे बिहार में कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां बैठने के लिए जगह नहीं होगा। बिल्कुल छत बन गया और बच्चों को शिक्षा के तौर पर खिचड़ी मिलती है। बिहार में शिक्षा नहीं मिलती है। यहाँ पे खिचड़ी क्यों दिया जाता है बताइए? खिचड़ी इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे पहले नहीं आते थे, लोग बकरी चराने में यानी कि पढ़ने से बहुत दूर थे। 15 साल एजुकेशन क्या होता है उसका कुछ पता ही नहीं था। जब हम जनता से पूछ लेते हैं, आप लोग बताइए शिक्षा की कैसा व्यवस्था है बिहार में? शिक्षा की बहुत खराब व्यवस्था है। बहुत खराब है। जी हाँ। आप कैसी बहुत खराब है। कैसे ठीक होगा बताइए? वो तो सरकार ठीक करेगी इसको। कौन सी सरकार पर आपको भरोसा अभी है? नीतीश कुमार है, वो ठीक करना था। अब जो है सो जो नई सरकार आए, लालू सरकार आएगी तो वो नीतीश कुमार ने नहीं ठीक किया, जनता कह रही है। जनता है, क्यों चुने आपको जनता? क्यों इसलिए चुने? चुने कि हमने काम किया है। क्या हमने किया 15 साल में? 5 गो काम आप बता दीजिए बिहार की जनता, यहाँ की जनता। आप दोनों एनडीए वाले हैं, 5 गो नाम बताइए काम। 5 काम बतावे सर। 1 मिनट सुनिए सुनिए रह जाएंगे। अरे भर्ती नाम गिनाना। अरे 5 गो ये इनको ये पूछिए किस मैंने किस क्षेत्र में 5 गो नाम सुनना चाह रहे हैं? आप बता दीजिए। आप अपने सरकार का 5 गो काम बस। आपको तो काम दिखेगा ना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। पहली काम आप समझ लीजिए, जब ये जहाँ पर ये खड़े हैं, यहीं ऐसे खड़े नहीं रह सकते थे। ये जो जगह आपका है, इतना इससे पहले 15 साल पहले खराब था सड़क, कि खड़ा नहीं हो सकते थे यहाँ। ये इतना गंदगी था, इतना खराब सड़क था, खड़ा नहीं हो सकते थे। आज जो बोल रहे हैं इसी सरकार की देन है। इसी है ना, चमक रहा है ना, एकदम चमक रहा है, एकदम चमक रहा है। सुन लीजिए बिजली की बात की गई है। सुन लीजिए बिजली की बात की गई है, बिजली की बात की गई है। आज बिजली का यही पोजीशन है कि लोग ये कहने के लिए आप पहले आप स्टैंड की पहले रुकिए। रोजगार में बात हो रही है, रोजगार में बात कीजिए पहले। अरे तो रोजगार ये कर रहा है, रोजगार का भी सुन लीजिए। सरकार ने जो स्किल इंडिया के तहत नए बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों पलायन में, कैसे रुकेगा? पलायन कैसे रुकेगा? पलायन जो मजदूर कर रहे हैं, हजारों हो लाखों, जो लॉकडाउन में जो मरे हैं आने में जाने में, वो कैसे दूर होगा? पलायन दूर नहीं होगा? नहीं, इसके लिए सरकार प्रत्येक जिला में कलेक्टर को एक आदेश जारी कर रखा है। जो भी प्रवासी, जो भी बाहर से जो प्रदेश आए हैं, उनके पास जो गुणवत्ता है, उनके पास जो क्वालिटी है, जो चीज़ वो बाहर में काम करते थे, उसी टाइप का स्किल को यहाँ बढ़ाइए और उन लोगों को रोजगार दीजिए। कब दीजिए ये तो बताइए। सरकार लगी हुई है, रातों रात तो नहीं हो जाएगा। सरकार लगी हुई है। किसी को मिला, किसी को रोजगार मिला? मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, जब नई सरकार का गठन होना तो निश्चित है ही, जो ही सरकार आएगी रोजगार का भी सृजन खुल जाएगा। जिस स्किल इंडिया की ये बात कर रहे हैं, जिस स्किल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, वो स्किल इंडिया इन बच्चों के लिए काम आ सकता है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं आ सकता है। रैयाम चीनी मिल बंद है, लोहट चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है। दरभंगा जिले के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधा है वो बंद पड़े हुए हैं। 15 साल में एक भी उद्योग धंधा क्यों नहीं चालू हुआ? यहाँ के हमारे जितने भी अधेड़ उम्र के लोग हैं वो क्यों दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं? 8,000 कारखाने बंद है, कल कारखाने बंद है, पता है बिहार में? हाँ, वो उस पे कार्य चल रहा है। और इस बार 15 साल कम था क्या? 15 साल तो ठीक करने में वक्त गया ना सर। 15 साल ले लिए ठीक करने में। जंगल राज आप बताइए। आसमान में जितना फटा हुआ था ना, उसको अभी सिर्फ सिया गया है। 15 सालों में हाँ, सिया, इसलिए और समय हो गया था। इनको और समय चाहिए, और समय चाहिए। 15 साल में चुपिए 15 साल में जितनी बेरोजगारी, अब किसान को मारा गया है। ये 15 साल में यही 4 मिल चलती थी, लेकिन आज तक 15 साल में उसको देखा नहीं गया। ये बेरोजगारी बढ़ गई, कहीं काम नहीं मिलता है। इस सरकार में सिर्फ जात जो सर, और घूसखोरी नीतीश सरकार के राज में इतना ज़्यादा हो गया है, वो पूछना भी मुश्किल है। क्योंकि लोग आधार कार्ड भी बनाने के लिए जाता है, 19 आदमी को दिया हुआ है। अगर आप 200 रुपया दे दीजिए तो लाइन वाला लाइन में खड़े रहेगा और 200 रुपया वाला का काम हो जाएगा। ब्लॉक में अगर जाति आवासीय बनाना है तो आपको पैसा देना ही होगा। ये आरोप मान रहे हैं? ये आरोप है तो ये इसमें नीतीश सरकार की गलती नहीं है। इसमें देने वाले और जो सिस्टम है उसके बाद कंप्लेंट, सिस्टम तो आप ही के अंदर है ना सर? जी नहीं, तो उसके लिए कंप्लेंट बॉक्स है ना, उसके लिए कंप्लेंट करें ना कि हर चीज को आके नीतीश खुद उसको आके नीतीश आकर के बचाएंगे। आइए आप आइए पब हम पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। कंप्लेंट बॉक्स बना है प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में घूसखोरी बड़ी है। कंप्लेंट बॉक्स बना है, क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया? सुनवाई हुई?
नहीं कंप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन वहाँ कंप्लेन होता है मगर कोई सुनवाई नहीं। लेकिन वहाँ जो लोग जाते हैं काम कराने के लिए उनका काम नहीं होता है। देखिए हम अपने हाथ से कंप्लेन किए हुए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। घूसखोरी बराबर बढ़ ही रहा है। उनका देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद जो कंप्लेन करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, आपका नाम मान रहे हैं, लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन किया ही नहीं। हम कह रहे हैं अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अरे लड़िएगा तब ना आपको आधार मिलेगा। शौचालय एक आम आदमी अब अधिकार के लड़ता रहे तो कमाएगा कब, खाएगा कब? तब आपको काहे चुने हैं, तो क्यों चुने? इसलिए जहाँ कहीं भी अगर कठिनाई प्रशासनिक स्तर से हो रही है तो वहाँ अपने अधिकार को लेने के लिए आगे बढ़ना लड़ना पड़ेगा, लोगों को लड़ना पड़ेगा, कह रहे हैं। सिस्टम में खराब है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से कोनो मतलब ही नहीं है, मिथिला की जनता से उनको कोनो मतलब ही नहीं है। मगध का विकास बिहार का विकास नहीं है। 7 करोड़ मैथिल मिथिला क्षेत्र के अंदर रहता है। जो उत्तर बिहार का 20 गो जिला है उसमें क्या विकास हुआ? एयरपोर्ट अभी तक तो एयरपोर्ट बना नहीं। 2019 में बन रहा था, 2017 से सुशील मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं। और 15 साल के अंदर क्यों नहीं उद्योग धंधा एक भी चालू हुआ? जिस ब्लॉक की बात ये कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर में आम आवाम की जो आवाज, यहाँ का जो मुद्दा पे अगर कोई एक आंदोलन जो अगर करेगा, एक अगर धरना भी करेगा, तो मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत जो है सो एक धरना स्थल नहीं है। अलीनगर में धरना स्थल नहीं है। यहाँ पे आम आवाम का आवाज को दबाने का प्रयास ही सत्ताधारी मगधिया सरकार नीतीश कुमार कर रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। अगर अपने हक के लिए सबको लड़ने के लिए हक दिया गया है, आपको क्यों चुने? जब हमें खुद ही लड़ना है, हम कुछ खुद ही करेंगे, तो फिर आपको क्यों चुने? पब्लिक आवाज उठाएंगे, मौका दें आपको। मौका दे। अब कितना सारा काम किया गया है, क्या किया गया, क्या नहीं किया है? पूछ रहे हैं, 5 काम गिनवाइए। 5 काम क्या किया? अगर मैं नीतीश सरकार की काम की अगर गिनती करूं तो अभी से सुबह हो जाए। जो 7 निश्चय, किसी जनता से पूछे, किसी का नल में पानी गया है? किसी का 7 निश्चय से कोई फायदा है? पूछिए मेरी जनता सबसे। सर है यहाँ पे बगल में है, देखिए ना, नल का टोटी योजना इसलिए नल का ई चौक है। सभी घर में चापाकल नहीं। नल जल जो नीतीश दिया है, कितना दिन पानी पिया है? बताइए कितने दिन पानी मिला इनको, बताइए तो। उस पर तो कार्य चल रहा है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यही हो गया है। सुन लीजिए। अरे ठीक है, कुछ नहीं हुआ। नल जल जो है हमारे पंचायत में, यहाँ दरभंगा जिला में बहुत जगह गए, कहीं सक्सेस नहीं है। नहीं है, क्यों ऐसा? सक्सेस इनको सक्सेस इसलिए नहीं दिखेगा कि ये दूसरा चश्मा से देख रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं क्या सबको आपका चश्मा पहन लेना चाहिए? इसलिए इनके चश्मे में अंधभक्ति का लेंस लगा हुआ है, इसलिए अंधभक्ति का लेंस लगा रहता तो हम तारीख नहीं बताते। इनको नहीं पता है, पूछते थे हम लोगों से। अच्छा। कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बना दिए। हमने मंदिर भी वहीं बनाने की बात की है, कर रहे हैं, और तारीख भी हमने बताया। मंदिर बन गया, खुश है? मैया का मंदिर, अभी सीता मैया का मंदिर अगर मिथिला में नहीं रह करके किसी अन्य राज्य में होता तो आज राम मंदिर से सुनिए राम मंदिर बन गया, खुश है? हम नहीं खुश हैं। राम मंदिर बन गया, खुश है? क्या खुश नहीं है। क्या चाहिए आपको? राम मंदिर चाहिए? क्या विकास चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए। विकास चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, राम मंदिर बोलिए, आप ढंडोरा पीट रहे हैं। विकास चाहिए। मंदिर पेट भर देगा कि विकास पेट भरेगा? नहीं, मंदिर पेट भर देगा, मस्जिद पेट भर देगा कि विकास पेट भरेगा? विकास है या नहीं? मंदिर और मस्जिद विकास बताइए इनको, विकास। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। विकास दिखाइए। अरे विकास क्या? हाँ। अभी कौन ऐसा क्षेत्र है, आप भी पत्रकार हैं और जगह जगह आप घूमते हैं। आप उनको विकास दिखाइएगा, मुझे मत दिखाइए। अरे उनको नहीं दिख रहा तो हम कैसे दिखाएं? आपका चश्मा वो पहन ले। आप ये तो उनका अगर काम हुआ है तो दिखेगा, काम हुआ है तो दिखेगा। काम है ना। देखिए सर, सारा काम हुआ। अच्छा सर, ये बताता हूँ मैं कि आज बिहार की सड़क देखिए, बिहार की सड़क देखिए। आज यहाँ से पूरे बिहार के अलावा बिजली देखिए, अभी यानी कि किसानों के लिए हो गया, उसमें काम नहीं किया। कोई ऐसा काम हुआ है क्या? कोई भी काम हमारे गांव में नहीं हुआ। पूरा गांव रोड घूम के अगर देखे आवे यहाँ 10 को समाज तो देखे कि बथिया को अच्छा कहता है या गलत कहता है। सामने जनता कह रही है कि काम नहीं किए हैं आप लोग, तो क्यों मौका दे? जनता मौका एकदम देगी। और मैं आपको बतला दूं कि हम लोग 2/3 बहुमत से
बिहार में नीतीश और मोदी का सरकार बनने जा रहा है, गठबंधन का दूत यह है। हम लोग तेजस्वी को सरकार मान लिए हैं और बनेगा वही। लहर चल रही है किसकी लहर है? गठबंधन की। गठबंधन की लहर है। हमको तो कहीं गठबंधन की लहर है, महागठबंधन की लहर नहीं है। बथिया चौक है, सुनिए, एक मिनट का समय चाहिए हमको। बथिया का चौक है, यहाँ पर देखिए तो कहीं कैमरा ऊपर उठाइए कि एको गो लाइट है बगल में? एको गो लाइट नहीं है। जिस सुरक्षा की ये बात करते हैं, एको गो सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है हमारा भी? तो सुशासन का राज कैसे हो गया? कैसे शासन का राज कैसे ये हुआ? बतावे हमको ये कि लालू के राज में यानी जो घूम रहे थे यहाँ से चलने के लिए 15 साल में आप आप अपना बताइए, आप अपना बताइए। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि आज कहने की बात ये है कि लालू की जब राज थी तो लोग को शाम में घर से बाहर निकलना मुश्किल था। यहाँ के डॉक्टर को आप अपना बताइए सर, वो आपका पूछ रहे हैं। आप अपना क्या? बताइए, आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमने क्या किया? बहुत कुछ 15 सालों में क्या किया? बहुत कुछ नहीं किया। रोड हमको ठीक किया, बताइए, सब कुछ ठीक आप किया। पत्रकार है ना, आपको यहाँ तक आने में कोई कठिनाई महसूस हुआ? मुझे कोई कठिनाई नहीं। नहीं हुआ। ये भाई समझ नहीं पा रहे हैं, इनको समझाइए जरा सा। इनको समझाइए कैसे कि बात समझेंगे? कहाँ हुआ है। कैसे समझेंगे? शिक्षा व्यवस्था मेरा खराब है। सुनिए, एक मिनट, हमको आपके समय नहीं टोके हैं, आपके समय हम नहीं टोके हैं, तो एक बार मेरा बात सुन लीजिए। एक बार आपके समय सर नहीं टोके हैं, एक बार सुन लीजिए कि आप जिस 15 साल बनाम 15 साल पे चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, ठीक है, आप लड़िए। हम आपको विकास बता रहे हैं, हम आपको विकास बता रहे हैं कि आदमी जन्म लेता है। एक मिनट फगरी जी, आदमी जन्म लेता है तो उसको हॉस्पिटल चाहिए। हमारे गांव में हॉस्पिटल लालू राज के समय में भी बंद था और आज भी बंद है। उसके बाद आज भी बंद है। वो विकास से खुश नहीं है। नीतीश जी जो विकास किया है वो बिल्कुल बकवास विकास है। विकास आपका बकवास है। इनको दिखता ये इनको दिखता है, बिग बॉस क्या कर सकते हैं? आप देखिए, आप बार बार अरे आप दोनों एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं क्या? अच्छा एक बात, मेरी जवाब मेरे हम कहते हैं इनको सुन लीजिए चाचा को सुन लीजिए। इनके टाइम में सिर्फ बलात्कार हुआ। हाँ जानते हैं जिंदा मिसाल है मुजफ्फरपुर। जी। कोई एक्शन लिया गया? नहीं, हाँ। आप चल करके देखिए, यहाँ 3 हॉस्पिटल है, हाँ। चिराग नहीं है। हाँ। गरीब गुरबा जो जाता है फटकार के बिला देता है, डॉक्टर नहीं है। तो इसका क्या विकास हुआ है? देखिए, आप देखिए, शिक्षा। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों को जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप लोग एक ही जवाब दे रहे हैं कि उनकी नज़र से। अरे भाई, अब क्या सब लोग आपका चश्मा पहन ले? आप काम गिनवाइए ना, जनता खड़ी है यहाँ पर, जनता सब देख रही है, आप काम गिनवाइए। बारीकी से प्रोत्साहन राशि जो फर्स्ट डिवीजन करता है, चाहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हो, चाहे इधर जनरल माने समाज के लोग हो, उसको प्रोत्साहन के राशि में जो फर्स्ट डिवीजन कर 10,000, 15,000, 25,000 तक में चला गया है। सुन लीजिए, स्कूल माने बच्चिया को जो है सो साइकिल मिल रहा है, समझे? हाँ, स्कूल में ज़्यादा बच्चियाँ पहुँचे, इसके लिए मैंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। आज से पहले 15 साल पहले आप चश्मा उल्टा के तो देखिए कि क्या स्थिति स्कूल की थी। इतना ही नहीं, भवन नहीं था, भवन सारे स्कूल बना। दोनों शिक्षा स्वास्थ्य दोनों में फेलियर है। अभी चलिए स्कूल में बड़े टीचर, उसमें 2 टीचर आता है। इनको पता नहीं है। मैं बोलूंगा, एक मिनट। अगर ये स्वास्थ्य की बात करते हैं डॉक्टर इकराम साहब, तो उनको पूछिए कि पटना में एम्स आया कि नहीं आया, दरभंगा में एम्स आया कि नहीं आया? नहीं आया, आएगा नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ये ठीक है। अभी घोषणा हुई है, उस पर काम चल रहा है। सुअर चलता है डीएमसी में, सुअर। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मसला है। मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग मसला। लेकिन सरकार बेड पर सुअर रहता है, सुअर। क्या कह रहे हैं? ये सरकार चेंज किया जाए। नहीं सरकार, हाँ सरकार क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? क्या होना चाहिए? चेंज किया जाए। क्या होना चाहिए? चेंज किया जाए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चेंज कर दीजिए। आप कुछ बोल रहे थे। हम बोल रहे थे, हमको बस 1 मिनट का समय दे दीजिए, हम अपना बात रख देते हैं। ये जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल कोई भी बच्चा जाता है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। यहाँ पे शिक्षा में अच्छी सुविधा हो, यहाँ पे बच्चा खिचड़ी खाने के लिए नहीं जाए स्कूल। उसके बाद ये जो जिस एम्स की बात कर रहे हैं सर, हमारे पंचायत में अगर तबीयत खराब होगा, हम जब तक दरभंगा जाएंगे हमारा देहांत हो जाएगा। दरभंगा में DMCH आज से 74 साल पहले स्थापना DMCH का हुआ था, तो DMCH की स्थिति में 15 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। एम्स पटना में गांधी सेतु वाला जाम में मर जाएंगे। ये विकास गिना रहे हैं।
डीएमसीएच में 15 साल में कहा है नहीं, थोड़ा भी पानी होता है तो घुटना भर कमर भर पानी लग जाता है। चूहा कतर देता है, जन्म जो लेता है बच्चा उसका मृत्यु हो जाता है। और ये काम गिना रहे हैं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं सर। 8 महीना से जनता से पूछ लेते हैं। ये ऐसे ही कुछ दिखावा कुछ बोल रहे हैं, अपना बच्चे को खिचड़ी खिला के बीमार कर दिया है। ये सब कह के भड़काने से सरकार नहीं है, सरकार बनेगी एनडीए की बनेगी। यहाँ पर एक आदमी ने पूरे जनता से पूछ लिया है। मैं बोलता हूँ ये सरकार ना भाई फेल है, पूरा फेल है। नई सरकार चाहिए, नई सरकार चाहिए। अच्छा आइए और कुछ पूछ लेते हैं। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? ना हम सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं? बदल दिया जाए, बदलना चाहेगा, क्या बोल रहे हैं? बदलना चाहिए। आइए आप बोलिए क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में? बदलना है। तो बहुत जाग चुकी है। बहुत शुक्रिया सुमित भाई, पंकज भाई, जफुल्ला साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तो आपने देखा किस तरह तमाम लोग अपने सरकार ये है और इनसे भी रुपया लेता है। इनसे 2000 शौचालय में 2000 रुपया, किसी से पास में 25,000। इंदिरा शौचालय की बात ही कर रहे हैं। सरकार शौचालय की पैसा अकाउंट में देती है। सुन लीजिए, सरकार शौचालय की पैसा इनको नहीं पता है, इनको पता नहीं। जाति प्रमाण पत्र सरकार हर एक चीज के लिए सरकार शौचालय की पैसा, वृद्धा पेंशन में सरकार शौचालय की पैसा अकाउंट में देती है, वृद्धा बिचौलिए के हाथ में देती है। 500 के लिए 1600 रुपया लिया जाता है। सरकार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आप लोग मेरे कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जनता तय करेगी कि 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। नमस्कार।